Hi everyone, welcome back to my channel. It's me Nikita Chaudhary and I hope you guys are doing good. तो सबसे पहले तो सॉरी, वीडियो डिले हो गई है। संडे की बात हुई थी लेकिन वो शूट नहीं कर पाए, बीच में रोजगार मेला आ गया था जिसके कारण डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह उन सब में टाइम लग गया। और सेकंड, थैंक यू सबको जिन सब ने भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला है, उन सबको थैंक यू सो मच। आज की वीडियो जो वो थोड़ी लंबी हो सकती है तो पूरी वीडियो जरूर देखना, शायद आपके काम आ जाए। आज की वीडियो के टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि आप लोगों के जो डाउट्स थे ये वीडियो उसी के ऊपर है। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं क्वेश्चंस के, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कमेंट है कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। अब प्लीज HCM और AWO स्किप कर देना। हाँ, वो वाला स्किप कर दूंगी मैं। अभी इसकी टाइपिंग और उसकी AWO की साइड डिक्टेशन की भी डेट्स आ चुकी हैं। अगर आप लोग कोई अटेम्प्ट करने वाला है तो देख लेना, अक्टूबर में होने वाला है। फिर है मैम मेरी हाइट एग्जैक्ट 5.2 है, वहाँ पे कम मेजर तो नहीं करेंगे ना? कुछ 2 सेंटीमीटर के अराउंड कम मेजर की जाती है। मेरी जहाँ पे हाइट मेजर की थी वहाँ पे काफ़ी बच्चों का जो था हाइट वो शायद 2 सेंटीमीटर उन लोगों ने कम लिखी थी। तो आप अपने तरफ से ट्राई करना कि जब हाइट मेजर हो तो आप अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच कर लेना ऊपर की साइड। फिर है मेरा BSF SI में हुआ था, अगर मैं ज्वाइन कर लूँ अभी और बाद में छोड़ना हो तो क्या पैसे देने पड़ते हैं छोड़ते वक्त? अगर मुझे फिर से कोई 4200 ग्रेड पे की सर्विस ज्वाइन करनी हो तो, जैसे DPSI या डिविजनल अकाउंटेंट। हाँ, आपको पैसे जमा करवाने पड़ेंगे वहाँ पे, जो श्योरिटी वगैरह लेते हैं उसके अकॉर्डिंग पहले आपसे एग्रीमेंट फिल करवा लेंगे वहाँ पे, तो आपको पैसे जमा करवाने होंगे वहाँ पे। मैम हाउ टू प्रिपेयर फॉर फिजिकल टेस्ट एज आई एम नॉट इनटू स्पोर्ट्स एंड एनी फिजिकल एक्टिविटी इन माय एंटायर लाइफ। आई एम स्केर्ड ऑफ फिजिकल एग्जाम, कैन यू प्लीज गाइड मी? अगर आपने कभी भी फिजिकल नहीं किया है या ग्राउंड में कभी रनिंग वगैरह शुरू नहीं किया तो आप अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका जो मेंस है और प्री है उन दोनों की डेट आ चुकी है। तो जो फिजिकल होगा वो आपका नवंबर में होगा और उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आप अभी से ही ग्राउंड में थोड़ी थोड़ी रनिंग वगैरह स्टार्ट कर दें। आप अभी से ही रनिंग स्टार्ट कर देंगे तब आपका नवंबर तक स्टेमिना बन जाएगा। तो आपको आई थिंक अभी से शुरू कर देना चाहिए रनिंग वगैरह। दी फिंगर थोड़ी सी डिफॉर्म है लेकिन मूवमेंट पूरा है, नेल भी पूरा है, मेडिकल में पॉइंट बनेगा क्या? मेडिकल जो है वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड होता है कि आपका डॉक्टर लीनियंट है या फिर स्ट्रिक्ट है। अगर डॉक्टर लीनियंट है तो कुछ पॉइंट जो है वो नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं। और आपकी जो फिंगर है अगर उसका मूवमेंट सही है तो अगर आपको रीमेडिकल दे देते हैं तो आपको RME में क्लियर कर दिया जाएगा फिर बाद में। मैम मेरा स्कोर आ रहा है पर इंग्लिश में बहुत कम आ रहा है, कॉन्फिडेंट 0 हो गया। इंग्लिश में, रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 48, मैथ में 50 आउट में से 40, GK में 50 में से 30, इंग्लिश में 50 में से सिर्फ 10। तो सबसे पहले तो आपको PYP ही देने हैं जिसके अंदर आपका जो कम से कम जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो वाले क्वेश्चंस कवर होते हैं। अगर आपकी इंग्लिश में 50 में से 10 ही मार्क्स आ रहे हैं तो आपको वोकैब वगैरह और ग्रामर के रूल्स वगैरह याद करने शुरू करने। आपका जो 60% सिलेबस है इंग्लिश का वो रूल्स और ग्रामर और वोकैब कवर कर लेती है, और जो 40% है वो रीडिंग सेक्शन में आता है। तो आपको 1 या 2 जो सेक्शन है कम से कम वो स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ेंगे सिर्फ प्री के लिए। मेंस के लिए तीनों पे काम करना होगा आपको, वो भी तब जब आपका बाकी तीनों सब्जेक्ट में स्कोर अच्छा आ रहा है तो। और आई सजेस्ट कि एक बार प्री से पहले आपको नीतू सिंह वाली बुक तो कवर कर लेनी चाहिए, क्योंकि वोकैब और जो ग्रामर सेक्शन आता है वो उसी में से आता है मोस्टली। लास्ट 30 डेज में GS को कैसे करें प्लीज मेक? 30 दिन में GS नहीं होती पहली बात तो, और दूसरा अगर आपने कभी GS नहीं किया तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखो कि कौन से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा रिपीट किए गए हैं। तो सबसे पहले मोस्ट रिपीटेड वाला सेक्शन करो, क्योंकि SSC जो अपना पेपर बनाता है वो 70% PYP से ही उठा के बनाता है, बाकी 30% जो होता है वो नया होता है। तो आपको अगर GS करनी है तो पहले वो देख लो पिछले पेपर्स में जो उनसे क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट किए गए हैं, तो वो वाले टॉपिक आप पहले कवर कर लें। जैसे स्टैटिक GK का हो गया है, म्यूजिक डांस फेस्टिवल वगैरह हो गए, और हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री का आ गया, दिल्ली सल्तनत आ गई है, और फिर एंशिएंट में जैन और बुद्धिज्म आ गया है, और मॉडर्न के अंदर गांधीयन एरा, वाइसरॉय, गवर्नर जनरल, इन सब के रिगार्डिंग।
हेलो सिस्टर, मैं डीपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ जिसका एग्ज़ाम 14 नवंबर से होने वाला है। सो कैन यू टेल मी कि करंट अफेयर किस मंथ से किस मंथ तक की करनी है। करंट अफेयर ना पहले जो एसएससी कर लेता था ना, वो लास्ट 6 मंथ या 7 मंथ की करनी पड़ती थी, मैक्सिमम 1 साल की। लेकिन अभी जो पेपर चल रहा है और जो पैटर्न चल रहा है उसके अंदर आप बता नहीं सकते कि कितना टाइम का जो, कई बार तो जैसे आपका पेपर नवंबर में है तो वो अक्टूबर की भी करंट अफेयर पूछ लेगा, और कई बार वो 2020 की भी करंट अफेयर पूछ रहे हैं। तो अभी करंट अफेयर का कुछ फिक्स नहीं है कि आपको इतने मंथ की कर लेनी है, तब तो पक्का ही आ जाएगा। बाकी पिछले 6-7 महीने की तो कंफर्म करके चले। सिस्टर प्लीज रिप्लाई वीडियो प्रॉपर प्रिपरेशन की बना दीजिए, जिसकी इंग्लिश 0 है उसकी। अकेली इंग्लिश की जो है वो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। जब मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रही थी तब मैंने इंग्लिश की स्ट्रेटेजी मतलब इंग्लिश की स्ट्रेटेजी और जो क्वेश्चन या फिर जो सिलेबस था वो मैंने डाल रखा है। और बाकी अगर आपको स्ट्रेटेजी वीडियो देखनी है तो वो बाकी इसी चैनल पे मिल जाएंगी। सबकी स्ट्रेटेजी अपनी अलग अलग होती है, आपकी अपनी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आप कोई पेपर क्रैक कर रहे हैं, आप बाकियों की देख सकते हैं, लेकिन करना आपको ही है एंड ऑफ द डे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा, कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। तो आपका जो वीक पॉइंट है, वीक सेक्शन है, उसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना होगा। तो इसके लिए किसी और की स्ट्रेटेजी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैम आपकी टेलीग्राम आईडी है क्या? हाँ, टेलीग्राम आईडी है, लेकिन वो सिर्फ मेंस के टाइम पे बनाई थी, जिसके अंदर मैंने अपने कोई नोट्स जो थे वो शेयर किए। नोट्स वगैरह ही शेयर करती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं है। स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़ा था आपने पूरा? स्टैटिक जीके की जैसे टॉपिक वाइज है ना, वो यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी। और बाकी अभी अब्बास सर ने एक पीडीएफ शेयर कर रखी है जिसके अंदर आपको पूरा स्टैटिक जीके और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उस टाइप के सभी क्वेश्चंस को कंपाइलेशन बना के पीडीएफ अपलोड कर रखी है सर ने अपने चैनल पे। अगर आपको वो वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल पे मिल जाएगा लास्ट में, जहाँ बायो वगैरह होता है वहाँ पे। तो फिर मैम क्या ज्वाइन करोगे आप, डीपीएसआई या इनकम टैक्स? डीपीएसआई ऑब्वियसली। इनकम टैक्स मुझे मुंबई में मिली थी, टीए की है इनकम टैक्स की, वो मुझे मुंबई में मिली थी तो मुंबई नहीं जाना था, तो डीपीएसआई उसकी। मैं भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जीएस में कम मार्क्स आ रहे हैं, क्या करूँ? इसके लिए अभी आपके पास टाइम है तो आप ल्यूसेंट और पिनेकल ये दोनों बुक कवर करें। ल्यूसेंट से आपका जो थ्योरी वाला सेक्शन है वो कवर हो जाएगा, और पिनेकल की पीवाईपी बुक से आप अपना जो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस कर लें। मैम व्हाट अबाउट मनोहर पांडे? मनोहर पांडे जो है वो आई थिंक यूपीएससी के लिए होती है, बाकी मैंने नहीं पढ़ी थी तो मुझे आइडिया भी नहीं है। अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप ये दोनों बुक कवर करने के बाद में मनोहर पांडे भी पढ़ते तो आप पढ़ लें। टीयर 2 के लिए कोई सजेशन? इंग्लिश टीचर एंड बुक, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है प्रॉपर अपने चैनल पे। जो टीयर 2 की प्रिपरेशन की थी उसके बारे में, बुक्स भी हैं उसके अंदर। और टीचर में रानी मैम हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाती हैं, इंग्लिश बाय रानी मैम, उनकी क्लासेस देखी थी। दी अगर लासिक करवा लूँ तो चल जाएगा ना मेडिकल में? देखो, डीएमई में कोई नहीं चेक करता कि आपने लासिक करवा रखा है या नहीं करवा रखा, वो सिर्फ आपको जाते ही चार्ट रीड करवाते हैं। अगर आपने चार्ट रीड कर दिया बगैर अटके या फिर इतना कुछ मतलब ज्यादा मिस्टेक नहीं किया तो फिर आपकी कोई नहीं चेक करेगा कि आपने लासिक करवाया या कुछ नहीं करवाया। लेकिन अगर आपको लासिक करवाना है तो आप अभी करवा ले, क्योंकि मेडिकल में फिर ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अक्टूबर में आपका प्री है, फिर नवंबर में फिजिकल है, और दिसंबर में आई थिंक मेंस है। तो मेडिकल के लिए आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप लासिक करवाएं, और फिर तो बेटर है आप अभी करवा लें। नोकनी का बताओ, मेरा भी क्लियर हुआ था प्री बट फिजिकल में आउट हो गया ड्यू टू इंजरी, बहुत दुख हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। और नोकनी आई थिंक जिसका प्रॉपर दिखता है ना उसको नोकनी में आउट करते हैं, जिसका माइनर है वो नेग्लेक्ट। चीज के अंदर जो माइनर पॉइंट्स हैं वो नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर आपका कोई मेजर इशू है तो उसके अंदर आपको री मेडिकल या फिर मेडिकल आउट करते हैं।
मैम मैं भी सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कौन सा चैनल ज्वाइन करूँ? देख, आपको कौन सा चैनल अच्छा लगता है, या फिर आपको जिसका, अगर आप YouTube चलाते हैं तो आपको पता होगा कौन से टीचर्स अच्छे हैं और किन का आपको समझ में ज़्यादा आता है, तो ये आपको खुद ही चूज करना होगा। जीके स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, 2 बुक्स हैं, ल्यूसेंट की और पिनेकल की, ये दोनों कवर करनी होगी। चाहे सीजीएल मेंस का बच्चा हो या सीजीएल प्री का हो या सीपीओ का हो, सीएचएसएल का हो, किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीके के अंदर 2 ही बुक है, ल्यूसेंट और पिनेकल वाली अभी चलने लगी है पीवाईपी के लिए। पहले किरण की चलती थी, मैंने नहीं पढ़ी कभी भी किरण वाली, और पिनेकल की भी मैंने अभी ली है जस्ट, तो पिनेकल मैंने तो वो भी नहीं की। हाँ, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप YouTube से कवर कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं जीके में, तो उसके टॉपिक वाइज सारे जो है वो वीडियोस देखते जाइए, और जो अपने नोट्स हैं फिर वो खुद बना लो। Congratulations, thank you. I know the struggle. I went from 31 in Tier 1 English to 175 in Tier 2. Finally selected as ITBP SI. Congratulations आपको भी। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश मार्क्स 38 एवरेज है, तो अब यहाँ से कैसे एफर्ट लगाए ताकि 42 प्लस हो जाए? मैथ और रीजनिंग का जो है वो मार्क्स बढ़ाने का एक ही तरीका, आप पेपर दे रहे हैं तो आपको पता लग रहा होगा कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। सभी चीज़ों में जो मार्क्स इंक्रीज थोड़े बहुत, जैसे आपके अभी 38 आ रहे हैं, तो 42 तक पहुंचाने का या 45 तक पहुंचाने का एक ही तरीका है, जो पहले पेपर दिया है उसका एनालिसिस करना होगा, और जो एनालिसिस में आपके गलत हुए हैं वो नेक्स्ट पेपर देने से पहले एक बार आप रिविजन जरूर कर लें उसका। मैथ में 30 तक आ जाए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो पीवाईपी करना होगा, और उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी करनी होगी, और जो सिली मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड करना होगा। अगर आपको 30-35 तक स्कोर करना है तो आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आप सबसे पहले तो जो 50 क्वेश्चन आएंगे उसमें से गो थ्रू हो जाएं, ताकि आपका ये ना रहे कि आप 30 क्वेश्चन तक पहुंचे और फिर लास्ट के 20 क्वेश्चन में कुछ 10-12 क्वेश्चन थे जो सिंपल थे और आप अटेम्प्ट कर सकते थे। तो सबसे पहले तो आपको सारे क्वेश्चंस में से गो थ्रू हो जाना है। जो आपको पहली बारी में ही हार्ड लग रहा है या आपको लग रहा है कि आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो वो तो सबसे पहले स्किप कर देना है, उसको लास्ट में देखना है। और वो करने के लिए आपको पहले जो हाई वेटेज वाले चैप्टर ना वो कवर करने चाहिए, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, और एडवांस में आ जाएगा ट्रिगो और ज्योमेट्री। ये वाले 5-7 टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आते हैं, तो पहले आप ये वाले टॉपिक कवर कर ले, जिससे कि आपका 30-40-50% जो है सिलेबस वो कवर हो जाए। फिर बाद में आप पेपर मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे तो उसमें से भी आपका सिलेबस है वो कवर होता रहेगा साथ साथ। हाउ वॉज द मेडिकल हार्ड और जस्ट बी कैजुअल, दे चेक नॉर्मल नॉकनी। ये ना आपके सेंटर पे डिपेंड करता है और आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है। अगर आपका डॉक्टर स्ट्रिक्ट है या तो आपके माइनर पॉइंट्स भी बन जाते हैं, लेकिन वो आरएमए में क्लियर हो जाते हैं, और अगर आपके डॉक्टर लीनियंट हैं तो वो जो मेजर पॉइंट है उन्हीं को ही आरएमए में भेजते हैं, बाकी बच्चों को क्लियर कर देते हैं। आई हैव थायराइड एंड पीसीओडी, विल आई गेट रिजेक्शन इन मेडिकल ऑफ सीपीओ। इसके बारे में मुझे नहीं पता है, अगर किसी को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं, बाकी आई डोंट नो अबाउट इट, सॉरी फॉर दिस। हाउ टू प्रिपेयर फॉर फिजिकल टेस्ट, ये बता दिए हैं। मैम स्पेक्स अलाउ है क्या दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर? नहीं, 6/6। मैम आप बस इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बता दो और बुक सोर्स, ये मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है अपनी पुरानी वाली वीडियोस में, आपको दिख जाएगा। और बुक्स के लिए मैंने 3 बुक ही बताई थी, नीतू सिंह ब्लैक बुक और पीवाईपी के लिए पिनेकल। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कंप्यूटर और रीजनिंग और मैथ में 45 आउट ऑफ 50 कैसे लाएं? आपके पास इनफ टाइम होगा, 90 मिनट्स देते हैं 100 क्वेश्चन करने के लिए, और जिसमें से 50 क्वेश्चन जीके के होते हैं, 10 कंप्यूटर के, और 15 शायद मैथ के हैं, और 25 रीजनिंग के। तो रीजनिंग में आप 23+ स्कोर कर सकते हैं, और कंप्यूटर में आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के कंप्यूटर के लिए प्रीति मैम पढ़ाती हैं, रोजगार विद अंकित
सर के चैनल पे पढ़ाती हैं प्रीति मैम, उनसे कंप्यूटर की क्लासेस ले लें, क्योंकि मैंने जो AW और HCM का कंप्यूटर पढ़ा था वो प्रीति मैम से ही पढ़ा था और मेरे मार्क्स HCM में 8 आए थे और AW में 9 आए थे आउट ऑफ 10। तो उन्होंने इनफ पढ़ा रखा है कि आप जो DP में कंप्यूटर पूछा जाता है वो उसमें से कवर हो जाता है। दी मेरी इंग्लिश वीक है। हाय, कैन यू टेल मी व्हाट वाज योर परसेंटाइल फॉर मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका जो फोकस है वो मेन परसेंटाइल पे ही होना चाहिए। आप एटलीस्ट इतना ट्राई करें कि आपकी जो परसेंटाइल है वो 90% प्लस रहे। और ये जरूरी नहीं है कि हर पेपर में 90% प्लस ही आती है, बहुत पेपर में कम भी आती है। और बाकी मैं मेरी जितनी परसेंटाइल रहती थी वो मैं आगे वीडियो में लगा दूंगी, आप देख लेना। कंप्यूटर के लिए कोई टिप्स, तो कंप्यूटर के लिए मैंने बता दिया प्रीति मैम से, आप प्रीति मैम की क्लासेस ले लें। आप मॉक कैसे एनालिसिस करते थे उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाए मैम। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आई थिंक मॉक के ऊपर बना देती हूँ, जैसे मॉक एनालिसिस करते हैं। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है तो आई थिंक आप लोग देखोगे भी नहीं इतनी, तो ये इसके लिए अलग से बता दूंगी। दिल्ली पुलिस वाले कांस्टेबल का आ रहा है, टिप्स वगैरह बता सकते हैं मैथ के लिए लेस टाइम में। मैथ के लिए एक ही टिप है, सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करें और उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर करने के बाद जो हाई वेटेज वाले चैप्टर ना उनको पहले कवर करें। तो आज की वीडियो इतनी थी, इतने क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।